आज हम देखेंगे परमेश्वर अन्यायी नहीं है। दूसरे अर्थ में परमेश्वर संपूर्ण न्यायी है। आज का शीर्षक ये रहेगा, परमेश्वर संपूर्ण न्यायी है। ये इसलिए लिखा है रोमियो की पत्री, और उसका हमने 9वां अध्याय देखा है और उसकी 14वीं आयत से हम देखते हैं। इसमें इससे ऊपर ये लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने याकूब को जब प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना, वो इसहाक को पहले से बोल दिया। तो पौलुस से एक सवाल करता है, क्या आपके दिमाग में विचार आता है कि परमेश्वर अन्याय करता है? बोले कदापि नहीं। तो हम 14वीं आयत में पढ़ते, क्या लिखता है? सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? बोले कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से ये कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। मूसा जब 6 महीने का बच्चा था तब से मिस्र में चला गया था, और मिस्र में जवान होने तक पला है, करीबन 80 साल तक। उसके बाद वो अपने ससुर के यहाँ गया। ऐसे बहुत सारे समय उसका निकला है, 40 साल वहाँ, उसके बाद 40 साल ससुर के यहाँ, और उसके बाद वो यहाँ से सफ़र करके निकला है, और 120 साल का हुआ तब मूसा कनान देश में इस्राएलियों को पहुँचाया है। तो ये मूसा के विषय में साफ लिखता है कि बोले मूसा से कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। मूसा 6 महीने का था तब गया था, और ये एक लेवी वंश का बेटा है और इब्रानी है। परमेश्वर ने उस पर दया की, उसको पसंद किया, उसको चुन लिया, और इस्राएलियों को छुटकारा देने वाला है, या इस्राएलियों को समस्याओं में से दूर करने वाला है, या इस्राएलियों के ऊपर की जो कठिन समस्याएं थी, कठिन मेहनत थी, और उनके ऊपर जो उपद्रव हो रहा था, उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। उसमें मूसा का भाई हारून भी है, मरियम भी है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना। लेवी के गोत्र के कई और लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना। सो कृपा करना जिस पर चाहूँ उस पर कृपा करूँ, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँ। सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। अगर मैं चाहता हूँ परमेश्वर मुझ पर दया करे तो मेरी इच्छा से नहीं होगा, और मैं अगर बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ उसका प्रतिफल मुझे मिले तो ये मेरी इच्छा से नहीं होगा। ये पौलुस समझाना चाहता है कि आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है। आपने बहुत परिश्रम किया, उसका एक प्रतिफल दे, तो ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता। तो बोले न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु ये परमेश्वर की बात है जो दया करता है। दया करने वाले परमेश्वर की इच्छा है कि वो जिस किसी पर दया करना चाहे करे, और जिस किसी पर कृपा करना चाहे करे। ये इसलिए लिखा पौलुस ने क्योंकि पौलुस इस बात को जानता है, उसने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है। क्या देखा उसने? वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, परेशान करता था, जेल खाने में बंद करता था, पत्थरवा करता था, कोड़े लगवाता था, बेते लगवाता था, और बहुत कुछ उसने किया है लोगों के लिए। लेकिन फिर भी लिखता है, इसलिए लिखता है कि उसके बावजूद परमेश्वर ने मुझ पर ऐसी दया क्यों की। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे दंड देने के बजाय मुझे बदल कर उसी के काम के लिए इस्तेमाल क्यों किया। इसलिए लिखता है ये बात को कि परमेश्वर की इच्छा है जिस पर दया करे उस पर दया करे। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से यह कहा गया कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। बोले मैंने तुझे क्यों खड़ा किया है, क्यों तुझे 400 साल तक के मौका दिया। अब ये अकेला फिरौन वही नहीं है जो 400 साल तक दुख दिया, उससे पहले कई ऐसे लोग आए जिन्होंने दुख दिया है, और ये फिरौन का आखिरी समय था जब ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर निकालता था। ये आखिरी फिरौन था। तो बोले मैंने तुझे क्यों खड़ा किया, इसलिए कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर करूं। ये सामर्थ दिखाने के बाद किस तरीके से इस्राएलियों को निकाले, ये सारी पृथ्वी ने जान लिया, क्योंकि बाइबल के इतिहास ने सबको बता दिया। इसके अलावा एक साधारण इतिहास उस समय का देखे अगर उस राजा का, तो उस इतिहास भी इन बातों का वर्णन करता है कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी सामर्थ दिखाने के लिए तेरे को खड़ा किया था, ताकि सारी पृथ्वी के लोग जान ले
कि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर कृपा करना चाहता है उस पर कृपा करता है, जिसको दंड देना चाहता है उसको दंड देता है, जिसको बचाना चाहता है उसको बचा लेता है। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जिस किसी को वो चाहता है उस पर दया करता है और जिस किसी पर वो चाहता है कठोर करना उसको कठोर करता है। अब इसके उपलक्ष्य में हम एक आयत को देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में क्या कहता है। 4वीं आयत में क्या लिखता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं और कदापि नहीं। अब उसमें क्या कहता है, उसमें वह चट्टान है और उसका काम खरा है। वह अन्यायी नहीं है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। वो कुटिलता उसमें नहीं है, कपट उसमें नहीं है, वो गलत रीति से न्याय कर नहीं सकता है। उसकी सारी गति न्याय की ही होती है, क्योंकि उसको कोई रिश्वत दे नहीं सकता कि वो न्याय बिगाड़ दे। वह धर्मी है और बिल्कुल सीधा है, सीधा और सच्चा है। अब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक के 33वें अध्याय में ये क्या बोलना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसकी 17, 18, 19वें आयत में क्या बोलता है, क्या कहता है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, तो तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। क्या बोलता है, जो तूने मुझसे कहा है वो अवश्य मैं करूँगा। जो इस्राएलियों पर उपद्रव हो रहा है वहाँ से छुड़ाने के विषय में मूसा ने निवेदन किया था, और इसीलिए लिखता है कि जो तूने कहा है उस काम को, चर्चा जिसके तूने की है वो करूँगा, और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझे पर होगी, क्योंकि तेरा नाम मेरे चित्त के अंदर बसा हुआ है। तुझे मैंने अपने मन के अंदर बसा लिया है, क्योंकि तू मुझे बहुत अच्छा एक निर्दोष और बढ़िया व्यक्ति मिल गया है। तो परमेश्वर मन को देख करके मनुष्य को पर अनुग्रह करता है, मन को देख करके उस पर दया करता है, कृपा करता है। तब उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। ये मेरे मन की इच्छा है, जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मूसा ने परमेश्वर से एक निवेदन किया था, परमेश्वर तू मुझे अपना दर्शन दे, अपना स्वरूप मुझे दिखा। तो परमेश्वर ने बोला, तूने जो एक कहा है, तूने जिस काम की चर्चा की है वो काम मैं करूँगा, उस पर दृष्टि रखो, और तुझ पर मेरी दृष्टि है, परंतु मैं ऐसे नहीं, मैं अपनी पीठ का दर्शन तुझे कराऊंगा, पर मैं अपनी शक्ल तुझे नहीं दिखाऊंगा। ये कहना चाहता था प्रभु परमेश्वर उसको। अब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक को, हम देखें 1 मिनट, 28वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसके 29वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखता है वो हम देखेंगे। क्या कहता है उसमें, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, और क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कह सकती कि उसने मुझे नहीं बनाया, वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कह सकती कि वह कुछ समझ नहीं रखता। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है क्योंकि मनुष्यों ने परमेश्वर के ऊपर कई बार इल्ज़ाम लगाया कि परमेश्वर तू ऐसा करता है, कई बार उसके विरुद्ध में बोले हैं, तूने ऐसा किया, तूने हमें तंग किया, तूने हमें फंसा दिया। इस्राएल लोग जब निकले तो बोला, तूने समुद्र में मरने के लिए हमको ले आया। मूसा से बोलते हैं, पर वो कहना चाहते थे परमेश्वर के विरुद्ध में। तब कहते हैं कि तुम्हारी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। कुम्हार को तुम बोलते हो कि तूने क्या बर्तन बनाया है, कुम्हार के अलावा तुम बर्तन बना नहीं सकते, क्योंकि बर्तन बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो बोलता तुम किस रीति से बहस करते हो, किस रीति से मुझे समझाना चाहते हो कि बर्तन कैसे बनाया है। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कह सकती कि उसने मुझे नहीं बनाया। और एक मटका बन जाने के बाद और सुराई बन जाने के बाद वो सुराई या मटके को वाचा मिले तो क्या वो कह सकती कुम्हार ने हमको सही तरीके से नहीं बनाया। बार अच्छी वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कह सकती कि उसको समझ नहीं रखता। बोले कैसे हो सकता है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या मनुष्य परमेश्वर से कह सकता है कि तू समझ नहीं रखता।
तुझे पता नहीं कि तूने कैसे बनाया है, तुझे पता नहीं कि तूने मुझे कैसे बुद्धि दी। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में ये शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए साफ शब्दों में ये पौलुस इस बात को समझाता है और यहाँ पे यशायाह नबी ने इस बात को समझाया है। अब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक को और उसका 18वां अध्याय, उसमें ये क्या समझाना चाहता है। 18वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में क्या बोलता है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा हे इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में रहती है तो उस मिट्टी को बार बार गूंथता रहता है, बार बार उसको दबाता रहता है, बार बार उसको इधर उधर घिसता रहता है, नीचे रखकर गूंथता रहता है, जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे गूंथता रहता है। यानी उस मिट्टी को मसल डालता अच्छी रीति से, जब तक वो ऐसी चिकनी और ऐसी ना हो जाए कि एक इकट्ठी ना हो जाए। तो बोले तुम मेरे हाथ में हो। मनुष्य भी परमेश्वर के हाथ में है। अगर मनुष्य किसी रीति से परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो तो उसको मसल सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही काम नहीं कर सकता क्या। बोले जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती वैसा इस्राएल के घराने हैं, तुम मेरे हाथ में रहते हो, तुम मेरे हाथ में रहे हो। बोले अब ये उस समय में इस्राएल के घराने के विषय में लिखता था, लेकिन आज के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे जो लोग विश्वास करते हैं उनके विषय में कहता है। आज के समय में परमेश्वर उनके विषय में कहता है जो विश्वास करते हैं कि तुम विश्वास योग्य लोग हो, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे हाथ में हो। मेरे हाथ में रह करके तुम निकल नहीं सकते। मेरे हाथ में रह करके जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ वही बनाऊंगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला है। अब हम देखते हैं नीति वचन का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या कहता है। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है, और जो विश्वास करते हैं उस धर्मी को अपने राज्य में प्रवेश कराने के लिए बुलाया है, और दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। तो परमेश्वर की अपनी इच्छा है, जिस किसी को वो चाहता है उसको संभाले, जिस किसी पर दया करना चाहता है उस पर दया करे, जिस किसी पर कृपा करना चाहता है उस पर कृपा करे। ये एक सच्चाई है जो पौलुस अपने अध्ययन में लिखता है और बताता है। क्या बोलता है, सो तुम उससे कहेगा, फिर वह दोष क्यों लगाता है। परमेश्वर की इच्छा से दया होती है, परमेश्वर की इच्छा से कठोर करता है, परमेश्वर की इच्छा से दंड देता है, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार मनुष्य के साथ व्यवहार करता है। तो पौलुस कहता है तुम्हारे सामने एक सवाल आएगा कि फिर तुम उससे ये कहेगा कि परमेश्वर दोष क्यों लगाता है, और कौन उससे इच्छा का सामना कर सकता है। तुम उससे ये कहेगा फिर दोष क्यों लगाता है वो, और उसकी इच्छा का सामना कौन कर सकता है। अगर जब सब कुछ उसके हाथ में है, जैसी उसकी इच्छा उसके अनुसार अगर वो करता है, तो हम उस पर दोष, फिर वो हमें कैसे कह सकता है कि तू गलत है। हे मनुष्य, भला तू कौन है। फिर पौलुस ने उसका उत्तर देता है, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। अगर तू उस पर दोष लगाता है कि तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परमेश्वर कहता है तू गलत है, तो मनुष्य कहता है कि फिर तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जब तेरी इच्छा के अनुसार तूने अनुग्रह किया है, तेरी इच्छा के अनुसार तूने मुझे कठोर बनाया है, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे नम्र बनाया है। अगर तूने मुझे कठोर बनाया है तो तू मुझ पर दोष क्यों लगाता है। तो बोले हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कभी नहीं कह सकती तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कई बर्तन ऐसे बनाता है जो अनादर के लिए होते हैं, और कई बर्तन ऐसे बनाता है जो आदर के लिए होते हैं। जैसे मटका बनाया वो आदर के लिए, क्योंकि उसमें पानी भर के हम पी सकते हैं। लेकिन अगर उसने गमला बनाया तो उसमें मिट्टी डालनी, खाद डालना और पेड़ उगाना है, उसके अंदर का पानी आप पी नहीं सकते। तो कहता है कि एक बर्तन आदर के लिए बना है, दूसरा अनादर के लिए बनाया है। अगर ऐसा वो खुद बनाता है तो फिर वो दोष कैसे लगा सकता है।
ये पौलुस अपने तरीके से बोलता है, लेकिन ये पौलुस ने इसलिए बोला है बताने के लिए कि परमेश्वर हमारा रचयिता है, उसकी मर्जी के अनुसार उसने हमको बनाया है, उसकी मर्जी के अनुसार उसने हमें स्वभाव दिया है, उसकी मर्जी के अनुसार। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, तब हमारे मनों को परिवर्तन कर देता है, तब हमारे जीवन के परिवर्तन कर देता है। जब उस पर विश्वास करने लग जाते हैं तो अपनी आत्मा देकर उसके योग्य बना लेता है जैसा वो चाहता है, और फिर वो हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कठोर बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन के पास नहीं आते हैं, उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, केवल उनकी एक ही इच्छा होती है कि प्रार्थना करो और मांग लो उससे। तो ऐसे लोगों के विषय में ये विशेष करके ये पौलुस ने इस अध्ययन को लिखा है कि आप उसको कह नहीं सकते तो अन्याय करता है, क्योंकि वो जो कुछ करता है वो न्याय से करता है, क्योंकि वो धर्मी है और सीधा है। आज के इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आपने हम जीवितों के बीच में रखा, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। हमारे लोगों के साथ में रहते हैं, जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु उनके मनों में परिवर्तन देना, उनके जीवनों में आशीष देना, उनकी हर आवश्यकताओं पर जरूरतों को पूरा करना। और हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति आपको समझे, आपको जाने, आपको पहचाने, और प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य को अपने राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं, जिसको आपने बनाया है उसको आप कभी भूलते नहीं है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद, जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।